दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र लवानिया आप सभी का अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में अनुपात समानुपात के बारे में सामान्य जानकारियां दी थी, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस तीसरे वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर किसी धनराशि को हमें अलग अलग भागों में बांटना है तो उन्हें किस तरीके से बांटा जाएगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात समानुपात। जैसे मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 350 रुपए को ए तथा बी में 3:4 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए की राशि कितनी है। तो देखिए हमारे पास कुल जो राशि है वो है 350। तो कुल राशि हमें दे रखी है, कुल कितने रुपए थे, 350 रुपए। और इस 350 रुपए को हमें ए और बी में 3:4 के अनुपात में बांटना था। तो देखिए दोनों की कुल राशि हुई 350, दोनों का कुल अनुपात है 3:4। तो दोनों का अगर मैं कुल अनुपात यहां से देखना चाहूं तो कितना होगा, 7। ए का 3 है, बी का 4 है, दोनों का कितना हो गया, 7। और हमें टोटल दिया हुआ है 350। इसका मतलब 7 की वैल्यू 350 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 350/7। अब ए का पूछा है तो 3 का गुणा करेंगे, और बी का पूछता तो 4 का गुणा करते। तो ये 7 से कट गया 50 हुआ, तो ये आ गया हमारा आंसर 150 रुपए। देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 952 रुपए को ए, बी तथा सी में 37:18:13 के अनुपात में बांटा गया है, तो सी की राशि कितनी होगी। अब हमारे पास कुल धनराशि है 952 रुपए, इन्हें 3 भागों में ए, बी, सी में बांटना है और अनुपात दिया है 37:18:13। तो देखिए कुल जो राशि है वो हमें दे रखी है 952 रुपए, और ए, बी, सी तीनों का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है 37:18:13। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो राशि है वो किसकी है। अगर ये ए की राशि होगी तो ए का अनुपात लेंगे, बी की राशि होगी तो बी का अनुपात लेंगे, सी की राशि होगी तो सी का अनुपात लेंगे। पर यहाँ जो राशि है वो तीनों की मिलाकर है, और तीनों की मिलाकर जो राशि है वो 952 है। तो यहाँ से तीनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 37 और 18 जोड़ेंगे कितना हो गया, 55। 55 और 13 जोड़ेंगे तो ये हो गया टोटल 68। तीनों की कुल राशि 952, तीनों का कुल अनुपात है 68। तो ये आ गया 68 की वैल्यू हो गई 952। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 952/68। और जिसका मान हमें निकालना है, सी का निकालना है, तो गुणा किसका करेंगे, 13 का। तो यहाँ से इनको काटिए, देखिए 68 से कट गया 1 बार, बच गया 27, और ये कट गया 4 बार, 14 बार। और 14 गुणा 13 करें तो 14 3 42, 4 14 और 4 हो गया 18। तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में जो अनुपात है और राशि है, तो हमें ये देखना है कि जो राशि है वो किसकी है। अगर ए की होगी तो ए के अनुपात के सामने लिखेंगे, बी की होगी तो बी के अनुपात के सामने, और सी की होगी तो सी के अनुपात के सामने। अगर इनका टोटल है तो टोटल के सामने, अगर अंतर है तो अंतर के सामने लिखकर सॉल्व करना है। बट आसान क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि को ए, बी तथा सी में 4:7:11 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी और सी की राशियों का अंतर 240 है तो ए और सी की राशियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब की बार धनराशि कितनी है वो हमें नहीं पता, अनुपात दिया हुआ है कि ए, बी और सी की राशियों का जो अनुपात है वो है 4:7:11। इसके अलावा दिया हुआ है कि बी और सी की जो राशि है उनका अंतर के लिए माइनस, बी और सी की राशियों का जो अंतर है वो दिया है 240 रुपए, और हमें पूछा गया है कि ए और सी की राशियों का योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो धनराशि है वो बी और सी की राशियों का अंतर दिया हुआ था, और यहाँ से बी और सी का अनुपात है 7 और 11। तो बी और सी का अंतर 240, यहाँ से बी और सी का अंतर कितना होगा, यहाँ से अंतर कितना आया, 4। इसका मतलब 4 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 240। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 240/4। अब हमें पूछा क्या था, ए और सी की राशियों का योग। तो ए और सी का अगर मैं योग करना चाहूं तो 4 और 11 मिलाकर कितना होगा, 15। तो ए और सी का योग निकालने के लिए गुणा करेंगे किसका, 15 का। तो देखिए ये कट गया कितनी बार, 6 चौके 24, 60 बार गुणा करें, 15 गुणा 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा
900 रुपये। तो जिसकी राशि दे रखी है उसके अनुपात के तो सामने लिखना है, और जिसकी राशि हमें पूछी है उसके अनुपात का गुणा करके चलना है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 650 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि का 3 गुना तथा सी की राशि का 4 गुना परस्पर बराबर है, तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए अब 650 रुपये कुल राशि हमें दे रखी है 650, पर इसको इस प्रकार बांटा गया है कि इसमें ए, बी व सी में, ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि का 3 गुना, सी की राशि का 4 गुना, ये जो है वो परस्पर क्या है, बराबर है। तो ये आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। और यहां से अगर मैं ए बी सी का अनुपात निकालना चाहूं तो कितना होगा, ये अनुपात के फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि अगर संख्याएं गुणा में है तो अनुपात निकालने के लिए उसका क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। और एलसीएम कितना आया 12, 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 बार। ये तो आ गया एबीसी का अनुपात। अब देखिए यहां कुल राशि है 650, तो यहां से कुल अनुपात कितना आया, 6 और 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू है 650, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 650 बटे 13 गुणा जिसका मान पूछा है, ए का मान पूछा था, तो ए का अनुपात कितना आया 6, तो ए के लिए गुणा करेंगे किसका 6 का, तो 13 पंजे 65, 5 गुणा 6 हो गया 30, तो ए की जो राशि है वो कितनी आ गई 300 रुपये। तो अगला क्वेश्चन है 756 रुपये को पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 1/3, क्यू का 1/4 तथा आर का 1/5 परस्पर बराबर हैं, तो आर का मान कितना है। तो देखिए कुल राशि हमें दे रखी है 756 रुपये, और इस 756 रुपये को पी, क्यू, आर में बांटना है, और इस प्रकार बांटना है कि पी का 1/3, पी का 1/3 कर दिया, क्यू का 1/4 और आर का 1/5 परस्पर क्या है, बराबर है। तो यहां से आ गया p/3 बराबर q/4 बराबर है r/5 के। अब देखिए यहां से भी अगर मैं p, q, r निकालना चाहूं तो ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर संख्याएं गुणा में हैं तो उनका तो एलसीएम लेकर अनुपात निकलता है, और संख्याएं अगर भाग में हैं तो उनका वही अनुपात रहता है जो अनुपात दिया हुआ, जो संख्याएं दे रखी है। तो यहाँ पी, क्यू, आर का अनुपात रहेगा 3:4:5। अब देखिए कुल राशि है 756, कुल अनुपात कितना हुआ 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 की जो वैल्यू है वो हो गई 756, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 756/12। अब हमें मान जिसका पूछा है उसका गुणा करेंगे, तो आर का मान निकालना है, तो आर का अनुपात कितना हो गया 5, तो गुणा कर दिया 5 का। देखिए यहां से 12 से कट गया, 12 6 72 बचे 3, 12 3 36, तो 63 गुणा 5 करें तो ये आ जाएगा 315 रुपये, और यही मान होगा किसका, आर का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 3960 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि के 3 गुने के बराबर है, तथा बी की राशि का 4 गुना, सी की राशि के 5 गुने के बराबर है, तो सी की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल राशि है अब की बार हमारे पास 3960 रुपये, 3960 रुपये। अब इसे इस प्रकार बांटा गया है, दो अलग अलग कंडीशन है कि ए की राशि का जो 2 गुना है, ए की राशि का 2 गुना कर दिया, ये तो बराबर है बी की राशि के 3 गुने के, और दूसरी कंडीशन है कि बी की राशि का जो 4 गुना है वो बराबर है सी की राशि के 5 गुने के। तो यहां से 2a बराबर 3b, तो यहां से आ गया 4b बराबर 5c, और यहां से पहले हमें निकालना पड़ेगा a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए 2a बराबर 3b है, तो यहां से a अनुपात b कितना आएगा, मैं बता चुका हूं कि उल्टा कर दिया जाता है, तो ये आ गया 3:2,
यहां से B अनुपात C कितना आएगा, यहां उल्टा करेंगे तो ये होगा 5:4। अब B का मान यहां तो है 2 और B का मान यहां है 5, तो पहले क्या किया जाएगा, समान करेंगे। समान करने के लिए 5 का गुणा पहले में और 2 का गुणा कर दिया दूसरे में, तो ये आ गया 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 2 किया तो 10, 2 गुणा 5 किया 10, 2 गुणा 4 करेंगे तो 8। अब तीनों की वैल्यू, एक ही मान आ गया 15, B का मान 10, C का मान 8, तो ये हो गया इनका अनुपात। अब देखिए यहां से हमारे पास कुल जो धनराशि है वो है 3960 और हमें अनुपात जो आया वो कुल अनुपात कितना होगा, 15 10 25 और 8 33, तो 33 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3960। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3960 बटे 33, और गुणा किसका करेंगे, जिसका मान हमें पूछा गया है। ए का मान पूछता 15 का गुणा, बी का पूछता 10 का गुणा, पर हमें पूछा है सी का मान, तो सी के लिए गुणा किसका करेंगे, 8 का। तो देखिए 33 से ये कट गया, 33 से एक बार बचे 6, 33 दूनी 66, 8 का गुणा 120 में करें 12 8 96, तो ये हो गया 960 रुपए। तो अगला क्वेश्चन है कि 846 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 5वां भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल धनराशि है 846 रुपए, कुल धनराशि कुल है 846 रुपए। इस प्रकार बांटा है ए और बी में कि ए का 5वां भाग, तो ये हो गया A/5, बी का 8वां भाग, तो ये हो गया B/8, और इनका जो अनुपात है, इनका अनुपात हमें दिया गया है 3:4 दिया गया है। तो देखिए समानुपात के तरीके से इसको सॉल्व करें तो पहले का गुणा होगा लास्ट वाले के साथ, तो A/5 का गुणा कर दिया 4 से, तो ये हो गया 4A/5, इसका गुणा करें इससे तो ये हो गया 3B/8, क्रॉस गुणा करें तो 800 के 32A बराबर हो गया 15B। तो यहां से A अनुपात B कितना आया, उल्टा करेंगे तो ये आ गया 15:32। अब देखिए कुल धनराशि है 846 रुपए, कुल अनुपात कितना होगा, 32 और 15 हो गया 47, तो 47 की वैल्यू है 846 रुपए, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 846/47। ए का मान निकालना है तो गुणा करेंगे किसका, 15 का। अब देखिए 47 से ये कटेगा, 47 से ये कट गया 18 बार, और 18 गुणा 15 करें तो 15 8 120, 12 15 12 हो गया 27, तो ये होगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 117 रुपए को पी क्यू तथा आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु इसे गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया गया, तो सर्वाधिक लाभ में कौन रहा। तो करना क्या है कि हमारे पास 117 रुपए की धनराशि है, इस 117 रुपए की राशि को हमें बांटना था PQR में, और PQR में किस अनुपात में बांटना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसके अनुपात में बांटना था। पर गलती से क्या किया कि इसे 1/2 1/3 1/4 की जगह 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो देखिए पहले इसको हम सरल अनुपात में बनाएं तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो ये आएगा 6, 3 का भाग देंगे 4, 4 का भाग देंगे तो 3। तो 117 को पहले 6 4 3 के अनुपात में बांटिए, 6 और 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू है 117, एक की वैल्यू होगी 117/13। अब देखिए ए का मान निकालना है तो इसमें गुणा करेंगे किसका, 6 का, 13 से कट गया 9 बार, 9 गुणा 6 कर दिया 54। बी का मान निकालना है तो 9 में 6 की जगह गुणा करेंगे किसका, 4 का, तो 9 चौके 36, और सी का मान अगर निकालना है तो यहाँ 6 की जगह गुणा करेंगे 3 का, तो 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27। तो 117 रुपए को इस अनुपात में इस हिसाब से बांटा जाना था, तो ए को मिलते 54 रुपए, बी को मिलते 36 और सी को मिलते 27, परंतु गलती क्या हुई है कि इसे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया। तो देखिए यहां से कुल अनुपात कितना हुआ, 3 और 2 5 और 4 9, और 9 की वैल्यू है 117, तो एक की वैल्यू क्या होगी 117/9।
अब ए का मान निकालना है तो ABC की जगह PQR है। ए का मान निकालना है तो 2 का गुणा करेंगे तो ये कट गया 13 बार, तो 13 गुणा 2 किया 26। बी का मान निकालना है तो यहाँ 2 की जगह 3 का गुणा करेंगे और 3 गुणा 13 करेंगे तो ये होगा 39। और सी का मान निकालना है तो 2 की जगह 4 का गुणा करेंगे और 4 का गुणा 13 में होगा तो ये हो जाएगा 52 रुपये। तो देखिए ए को पहले 54 रुपये मिल रहे थे और अब उसे मिल रहे हैं, तो ये लाभ में रहा या हानि में रहा? इसको तो नुकसान हो गया। अब बी को 36 मिलने चाहिए थे, उसको मिले हैं 39, तो इसको तो हुआ 3 रुपए का लाभ। सी को 27 मिलने चाहिए थे पर उसको 52 रुपए मिले हैं, तो इसको हो गया 25 रुपए का लाभ। पूछा गया है सर्वाधिक लाभ किसको हुआ, तो इसका मतलब हो गया किसको हुआ? सी को, या PQR के हिसाब से कहें तो किसको हो जाएगा? आर को। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 1077 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी तथा सी के भागों में से क्रमशः 13 रुपए, 9 रुपए तथा 5 रुपए कम कर दिए जाएं तो इनके भागों का अनुपात 7:11:17 हो जाता है। तो सी का भाग कितना था ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल 1077 रुपए की राशि थी, इसमें से ए के तो कम किए गए हैं 13 रुपए, बी के अगर देखें तो किए गए हैं 9 रुपए और सी के कम किए गए हैं 5 रुपए। तो टोटल कितने कम हुए? 13 और 9 22 और 5 27 रुपए कम किए गए हैं। तो इसका मतलब जो शेष राशि बची वो कितनी बची? 1050 रुपए। अब 1050 को ABC में बांटा तो उनका अनुपात था 7:11 और 17। 7:11:17 हो गया। तो देखिए यहां से कुल राशि है 1050, यहां से कुल अनुपात कितना हुआ? 17, 11, 28 और 7 हो गया 35। मतलब 35 की वैल्यू है 1050, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1050 बटे 35 गुणा किसका करेंगे? जो हमें पूछा गया है, सी का मान पूछा है, तो सी का अनुपात कितना है? 17। तो देखिए 35 3 105, ये 30 बार कट गया, 17 गुणा 3 किया तो ये आ गया 510 रुपए। तो सी का भाग आया 510। पर ध्यान रखना कि सी का ये जो 510 रुपए है वो 5 रुपए कम करने के बाद आया है। तो इसका मतलब क्या है कि सी का वास्तविक जो भाग था वो कितना था? 510 में 5 और बढ़ा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 515 रुपए, और यही होगा हमारा आंसर। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो क्वेश्चन है 600 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के भाग के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर है। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दिया गया है 600 रुपए की राशि है, उसे ए का भाग जो है उसके 2/5 से 40 रुपए अधिक, ए के भाग के 2/5 से 40 रुपए अधिक, तो ए का 2/5 हो गया और प्लस 40 रुपए अधिक कर दिए। अब बी के भाग के 2/7, तो ये हो गया 2/7 बी और इससे 20 रुपए अधिक कर दिया। सी के भाग के 9/17 और उससे 10 रुपए अधिक कर दिया, और ये जो है वो परस्पर क्या है? बराबर है। अब देखिए अगर ये संख्याएं प्लस में ना होती, अगर ये प्लस में नहीं होती तो इसे करना बहुत आसान था और ऐसे प्रश्न में आपको करा चुका हूं। पर अगर प्लस या माइनस में संख्या है तो कैसे हल करेंगे वो देखिए कि यहाँ 2a/5 प्लस 40 बराबर 2b/7 प्लस 20 बराबर 9c/17 प्लस 10 है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए इनके बराबर में कोई भी चर राशि मान सकते हैं, और मैंने मान लिया क्या? कि ये तीनों के बराबर है कौन? के। अब देखिए 2a/5 प्लस 40 के बराबर है, तो ये 40 को मैं अगर पक्षांतर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 a बराबर में हो गया के माइनस का 40। ऐसे यहां से ये बचेगा 2/7 b, 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर के माइनस 20, और ये आएगा 9/17 c बराबर हो जाएगा के माइनस 10।
अब 2/5 ये बराबर k माइनस 40 है, तो अगर मैं यहाँ से a का मान निकालना चाहूं तो 2/5 इधर गुणा होगा तो 5 का गुणा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, तो ये हो गया 5/2 और ये आएगा k माइनस 40। ऐसे ही b का जो मान है वो आएगा 2/7 था, इधर जाएगा ये हो जाएगा 7/2 k माइनस 20, और c का जो मान है 9/17 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 17/9 और ये हो गया k माइनस 10। अब a का मान पता है, b का पता है, c का पता है, तीनों के मान अगर जोड़े जाए तो कुल धनराशि कितनी दे रखी थी 600। तो देखिए a b c तीनों को जोड़े बराबर में आएगा 600, तो 5/2 का गुणा k में करेंगे तो ये आएगा 5/2 k, 5/2 का गुणा 40 में करेंगे, 2 से 40 कटेगा 20 बार और 20 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 7/2 का गुणा k में होगा तो 7/2 k, 7/2 का गुणा 20 में होगा तो 2 से 20 कटेगा 10 बार और 10 का गुणा 70 में होगा, 7 में होगा तो ये आएगा 70। यहाँ 17/9 का गुणा होगा k में और 17/9 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आएगा 170/9। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इनको जोड़ने पर बराबर में आना चाहिए कितना 600। अब देखिए k वाली संख्याएं अलग जोड़े, तीनों में से k कॉमन ले लिया तो ये आएगा 5/2 प्लस 7/2 प्लस 17/9 माइनस 100 माइनस 70 हो गया, माइनस का 170 और यहाँ भी है माइनस 170/9 और बराबर में क्या था 600। 2 और 9 का एलसीएम लें तो ये आएगा 18, 2 से 18 कट गया 9 बार, 9 5 45, यहाँ से 2 से 9 बार 9 7 63 और 9 से 2 बार 17 दूनी 34। यहाँ पर 170 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 770 और ये भी इधर जाके प्लस होगा तो ये होगा 170/9। अब देखिए इन तीनों को अगर जोड़ें 7 और 4 और 3 7, 7 और 5 12, हासिल 1, 3 और 6 9, 9 और 4 13 और 1 14 बटे में आ गया 18 बराबर 9 का गुणा इधर करें ये आ गया 0, 9 7 63 हासिल 6, 9 7 63 और 6 69 प्लस 170 बटे में आया 9। देखिए 9 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया ये 71 बार, तो 71 के बराबर में आ गया, इनको जोड़े हैं तो ये आएगा 7100। तो 71 से ये कट गया तो k का जो मान है वो कितना आएगा 100 है, तो k का मान 100 आ गया। और हमें मान पूछा गया था a का, और a का मान कितना है 5/2 k माइनस 40। k की जगह में अगर 100 रखता हूं तो 100 में से 40 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 60, 2 से कट गया 30 बार, 30 गुणा 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।